लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, ए बी और सी और कौन सा है? डी बी सी। इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। आर टू isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। इसमें क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और सेम बेस पर बन रहा है और उस बेस का नाम क्या है? बी सी। और जिसकी जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ए है और एक डी है। आर ऑन दी सेम साइड। कौन से साइड पर हैं? बी सी साइड पर है। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड, अगर हम ए डी को एक्सटेंड कर देते, बढ़ा देते हैं, ठीक है, साइड ऑफ बी सी की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बी सी एट पॉइंट पी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। शो दैट, अब हमें क्या बताना है इसमें? सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी कॉन्करेंट है किसके? ट्राइंगल ए बी सी डी ए सी डी के, यानी ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्करेंट है? इस वाले के कॉन्करेंट है। दूसरा हमें बताना है ए बी पी कॉन्करेंट है ए सी पी के, यानी ये वाला इसके। और ए पी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एज वेल एज एंगल डी को, यानी ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को और किसको? एंगल डी को। ठीक है, और फोर्थ में हमें बताना है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर। ए पी जो है परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर क्या है हमारा? बी सी। सो तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, अपना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है? सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, ए बी बराबर है किसके? ए सी के, जिसमें क्या है? ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ए डी जो है वो इसमें क्या है? दोनों में ही कॉमन है। इसको भी हम लिख लेते हैं कि ए डी हमारी क्या है? कॉमन है। अब बी डी जो है वो बराबर है किसके? सी डी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी भी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के बाय ये भी साइड और ये भी साइड, तीनों ही साइड। इसका मतलब क्या हो गया? बाय एस एस रूल के मुताबिक ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ऑल्सो अब हम क्या कर सकते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं कि हम सबसे पहले तो ये भी हो सकता है कि हम इसको अगर उसमें बांट लें तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे हम इसको एंगल्स कर देते हैं, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। मतलब सॉल्यूशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ऑल्सो एंगल 1 बराबर हो गया किसके? एंगल 2 के बाय CPCT मेथड। ठीक है, अब सेकंड है। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ए सी पी के। जैसे अभी ए बी डी ए सी डी के करा था वैसे ही हमें करना है ए बी पी ए सी डी के। ठीक है, कुछ भी हमें बहुत थोड़ा सा ही इसमें चेंजेस आएंगे, बस, और कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ओके, जिसमें ए बी क्या है? बराबर है किसके? ए सी के, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब भी हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, तो हम इसके रीज़न में क्या लिख देंगे कि ये अभी हमने प्रूफ किया है। इसमें ए पी बराबर हो गई किसके? ए पी के। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? हमारी कॉमन साइड हैं। दैट इज़ ट्राइंगल ए बी पी कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल किसके? ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है? साइड। तो एस
ए एस रूल के थ्रू ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि बी पी बराबर हो गया सी पी के बाई सी पी सी टी मैथड के थ्रू। ओके, अब हमसे थर्ड में पूछा है कि ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एज वेल एज एंगल डी को, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो थर्ड अब हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। ये आप देख ही रहे हैं कि ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। और ए पी जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। नाउ इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, जिसमें क्या है, बी डी बराबर है किसके, सी डी के, जो कि हमें पहले से ही गिवन दिया हुआ है। और बी पी बराबर है किसके, सी पी के, जो कि हम अभी वो प्रूफ कर चुके हैं। कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में। और डी पी बराबर हो गई किसके, डी पी के। ये क्या है, हमारी कॉमन है। तो अब आप देखिए ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। सो ट्रायंगल बी डी पी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है, बाई एस 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 रूल के थ्रू। सो एंगल 3 बराबर हो गया किसके, एंगल 4 के, बाई सी पी सी टी मैथड के थ्रू। आ गई बात समझ में। ये हमारे तीनों क्वेश्चंस, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो इन्होंने क्या कहा है, यानी 3 जैसे ये और ये बराबर हो गए, इसी तरीके से ये और ये भी बराबर हो गए। लास्ट इन्होंने हमसे कहा कि ए पी इज़ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। ए पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। हमें बस अब यही प्रूफ करना है। तो अब मैं यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे स्पेस में मैं कर देती हूँ ये। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6, अगर हम एंगल 5 ले लें इसको और हम एंगल 6 भी ले लें बाहर की तरफ से, ठीक है। ऐसे भी ले लें हम तो हमारा आंसर हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। क्या कह सकते हैं इसे, लीनियर पेयर। ओके, अब एंगल 5 बराबर है किसके, एंगल 6 के। स्क्रीन बड़ी कर ले। 5 बराबर है किसके, एंगल 6 के। क्यों, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ए सी पी के। ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। ओके गुड, यानी एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 6 के बाई सी पी सी टी मैथड के थ्रू। हम इतना कह सकते हैं। अब एंगल 5 प्लस एंगल 6 ना लिख के हम उसे एंगल 5 ही लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर है। तो 2 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 5 इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 90। तो एंगल 5 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमसे उन्होंने यही पूछा कि वो बाइसेक्टर है। नाउ बी पी बराबर है किसके, सी पी के, एंड एंगल 5 बराबर है किसके, एंगल 6 के, जो कि कितना निकल के आया हमारा 90 डिग्री। सो ए पी इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, ये हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो गए। तो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।